बार नीति भी ये कहती है कि एक उम्र में बड़ा हो और एक उम्र में छोटा हो, तो जो छोटा मांगे वो उसको पहले मिलना चाहिए। तो अर्जुन, तुम दुर्योधन भाई से छोटे हो, तो पहला चांस तुम्हारा, तुम पसंद करो, तुम क्या चाहते हो। महाभारत में हम लोग देखते हैं कौरव और पांडव दोनों कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए भगवान द्वारकानाथ प्रभु के पास सहायता के लिए आए, यानी अर्जुन भी दुर्योधन भी। तो कथा आपकी सुनी हुई है कि भगवान द्वारकानाथ सोए हुए हैं, तो दुर्योधन गया तो सीधे ही पहले जाकर सिरहाने बैठ गया। अर्जुन जी को कोई हड़बड़ी नहीं थी। जब आपको अपने संबंध में पूरा ट्रस्ट हो ना और कोई शंका ना हो, तो वहां हड़बड़ी की बात नहीं, मैं लाइन में पहले घुस जाऊं। तो लोग एकदम जल्दी से चल करके बैठ जाते हैं। अरे और की जाने दो, शादियों में जैसे ही खुलता है भोजन का सब काउंटर, और लोगों को जो हमने दौड़ते भागते देखा, ये आपकी भूमिका का दर्शन कराता है कि क्या भूमिका है। एक जगह तो शादी में फिर लूटालूट हुई, अरे तुम्हारे लिए ये है, आराम से लो, आराम से खाओ, क्या। तो अर्जुन जी शांति से जाकर भगवान के चरण के पास बैठ गए। तो जब द्वारकाधीश प्रभु के नेत्र खुले तो चरण पर बैठे हुए अर्जुन जी को स्वाभाविक रूप से पहले दृष्टि वहीं जाएगी। अरे अर्जुन, आओ आओ आओ। तो फिर बैठ खड़े हुए, कब आए? तो पीछे से दुर्योधन भैया बोले, हम भी आए हैं। जैसे वहां वाले के, हम भी आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दुर्योधन भैया आओ आओ बैठो। और फिर बात चली कि भाई युद्ध निश्चित हुआ है। अब ये लोग बोले और भगवान को आश्चर्य हो, भगवान के लिए दैट वाज अ न्यूज़, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनको तो क्या होने वाला है उसकी पहले से ही खबर है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी। तो हम आपसे सहायता चाहते हैं। अर्जुन जी ने भी हाथ जोड़ करके कहा कि तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, आप दोनों मदद मांगने आए हो युद्ध में, तो देखो एक पक्ष में हमारी नारायणी सेना रहेगी सशस्त्र, और एक पक्ष में हम अकेले रहेंगे निशस्त्र, क्योंकि 1 वर्ष पर्यंत शस्त्र नहीं उठाने की हम प्रतिज्ञा किए हुए। भगवान को पता है वहां जाऊंगा तो सब प्रतिज्ञा वाले ही सब इकट्ठे होने वाले हैं, अपन भी प्रतिज्ञा के साथ जाते। जिस परिवार में ये जा रहे हैं वहां सब प्रतिज्ञा बहुत करते हैं। ये कुरुकुल में भीष्म बोले प्रतिज्ञा करके बैठे, भीष्म प्रतिज्ञा। भीम बोले प्रतिज्ञा। वो दुशासन को देखा, प्रतिज्ञा करके बैठे। दुर्योधन, तेरी जंघा को फाड़ न दिया मैंने, और दुष्ट दुशासन, तेरा लहू मैंने नहीं पिया, मेरा नाम भीमसेन। द्रौपदी प्रतिज्ञा, जब तक इसको दंड कोई न दे मैं अपने बाल बांधूंगी नहीं। और फिर आगे चल करके अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा, कल सूर्यास्त तक यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा
तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण, यार तुम लोग इतनी प्रतिज्ञा क्यों करते हैं? हॉबी है क्या तुम लोगों की? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। भगवान ने सोचा चलो प्रतिज्ञा वालों के यहाँ जाते हैं, तो वो किसी पार्टी में जाते हैं, बड़े लोगों की पार्टी में, तो उसमें इनविटेशन कार्ड में भी लिखा रहता है, क्या ड्रेस कोड, क्या उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इस एटायर में आना है, एटायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, आई डोंट रिमेंबर दैट वर्ड नाउ, लेकिन ड्रेस कोड, तो फिर सब लोग ऐसा ऐसा पहन करके ही जाते हैं, नहीं हो तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस पार्टी में उस हिसाब से ही तैयार होकर के जाते। भगवान ने सोचा कुछ अलग प्रकार की पार्टी है, प्रतिज्ञा वालों की, अपने भी प्रतिज्ञा के साथ जाएं। तो 1 साल तक हाथ में शस्त्र नहीं उठाने की अपनी प्रतिज्ञा है। समानशील व्यसनेषु मैत्री, हम भी प्रतिज्ञा लिए आते हैं। तो एक पक्ष में सशस्त्र हमारी नारायणी सेना, एक अक्षौहिणी, और दूसरे पक्ष में हम अकेले निहत थे। तो भाई आप लोग नक्की करो किसको क्या चाहिए, चॉइस इज योर्स, आई एम एट योर सर्विस। दुर्योधन के मन में यह था कि भाई एक पक्ष में इनकी नारायणी सेना सशस्त्र और एक पक्ष में ये अकेले और निहत थे, तो इनको जलेबी फाफड़ा गांठिया खाने के लिए बुलाना है क्या? और समधी भी लगते हैं वैसे श्री कृष्ण और दुर्योधन। दुर्योधन की बेटी के साथ श्री कृष्ण का बेटा का ब्याह हुआ, हम तो मारी ने करियो तो वे भाई। लक्ष्मणा को चुराया, हरण करके ले आया, सांब, जाम्बवती से हुआ बेटा, श्री कृष्ण का बेटा। तो वो कुछ बोलने जाता कि सेना सेना सेना, भगवान ने कहा देखो मैंने पहले अर्जुन को देखा, और दूसरी बार नीति भी ये कहती है कि एक उम्र में बड़ा हो और एक उम्र में छोटा हो, तो जो छोटा मांगे वो उसको पहले मिलना चाहिए। तो अर्जुन तुम दुर्योधन भाई से छोटे हो, तो पहला चांस तुम्हारा, तुम पसंद करो, तुम क्या चाहते हो। अरे दुर्योधन का तो बीपी और बढ़ गया कि यदि अर्जुन ने मांग ली सेना तो अपने तो फिर समधी जी को जलेबी गांठिया खिलाओ। और फिर बेटे का बाप हो तो थोड़ा दादागिरी भी करेगा, अपने तो बेटी के बाप है, दुर्योधन ने सोचा बेटे के बाप को संभालना पड़ेगा। तो अर्जुन जी ने कहा प्रभु मैं आपकी नारायणी सेना और दुर्योधन का बीपी 350 के ऊपर, बोले नहीं चाहता, एकदम डाउन। प्रभु मैं तो आपको चाहता हूं कि आप हमारे पक्ष में रहें। दुर्योधन ने मन ही मन सोचा थैंक गॉड। और श्री कृष्ण अकेले निहत थे पांडव पक्ष में, और भगवान द्वारकानाथ की सशस्त्र एक अक्षौहिणी नारायणी सेना वो कौरव पक्ष में। तो वो तो 100 थे, तो 100 में 1 के साथ 2 शून्य लगते हैं। एक अक्षौहिणी और 10 तो थी ही थी उसके पास, 10 अक्षौहिणी इकट्ठे हो गए थे। सब राजा जिसके पास सत्ता होती है उसका समर्थन करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो 10 अक्षौहिणी तो हो ही गई थी, तो एक भगवान ने मिला दी तो 11 अक्षौहिणी हो गई, और पांडवों की 7 अक्षौहिणी, कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना लड़ रही थी कुरुक्षेत्र में। तो अकेले निहत थे श्री कृष्ण पांडव पक्ष में,
दुर्योधन बड़ा खुश होकर के गया और अर्जुन वो तो पूरा आश्वस्त होकर के गए कि विजय पक्की, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे साथ। परम सत्य जिसके साथ हो, परम धर्म जिसके साथ हो, यतो धर्मस ततो जयः। और धर्म वहां है जहां सत्य है, और सत्य श्री कृष्ण है। तो द्वारका तो बढ़ी चढ़ी समृद्ध। तो क्या बताया, कहते हैं भगवान आद्य शंकराचार्य, प्रवृद्धः शक्तः शीघ्रकारी च दक्षः, बढ़ा चढ़ा शक्तिमान तथा शीघ्र कार्य करने वाला, ये तीन दक्ष है। ये परमात्मा में तीनों बातें निश्चित है, इसलिए वे दक्ष है। द्वारका जैसा समृद्ध स्टेट और कौन सा था, और सर्व प्रकार से शक्तिमान भी है और शीघ्र कार्य करने वाले हैं भगवान। शीघ्र, इसलिए भागवत में भी सद्य सद्य सद्यो रुद्य वरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषु विस्तत्क्षणात्, सद्य तुरंत, ये बात आई। तो भगवान शीघ्रकारी, दक्षते क्षिप्रम शीघ्रम वागच्छति इति दक्षः, क्षिप्रकारी कुशल इत्यर्थः। तो भगवान की वो जो दक्षता है, वो युद्ध के मैदान में भगवान की शक्ति, सामर्थ्य, भगवान की शीघ्र तुरंत निर्णय लेकर के सॉल्यूशन निकालने की जो बात, और वो सामर्थ्य, उसका दर्शन होता है। तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में 7 महारथियों ने एक अकेले अभिमन्यु को मार डाला, अब ये तो अधर्म ही था। एक के साथ 7 लड़े, 7 लोग लड़े, महारथी, मार डाला अभिमन्यु को। तो अर्जुन जी को गुस्सा आना लाजमी था, और जयद्रथ आदि तो प्रतिज्ञा कर बैठे, कल सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। प्रतिज्ञा करने के स्वभाव वाले हैं ये लोग। આપણે અહીંયા બહુ હાલતું સૌરાષ્ટ્રના રજવાડાઓમાં, પછી બોલ્યું બદલાય નહીં, બોલ્યું ફરે નહીં। वचन की कीमत निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इतनी अतिशयोक्ति देखने को मिलती थी। चलो उसमें नहीं जाए, क्योंकि वो फिर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 14वां दिन है। 10वें दिन तो पितामह भीष्म पड़े हैं, और फिर वो शेष बाणशैया पर, शरशैया पर। अब गुरु द्रोण सेनापतित्व कर रहे हैं कौरव सेना का। तो 11 से लेकर के 15 दिन, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 दिन गुरु द्रोण का सेनापतित्व, वो चीफ थे। और यहाँ अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली, और वहाँ उन लोगों ने मिल करके क्या गया, अब तो अर्जुन काम से उसको सफल नहीं होने देंगे। इतने बड़े सब योद्धा है, यहाँ अर्जुन की ताकत नहीं कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार सके। और फिर जयद्रथ के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं महाभारत में हैं।
कि कोई जयद्रथ के सिर को यदि काटे भी और फिर कोई नीचे वो पड़े, कोई उठाने लगे, जल के राख हो जाए आदि। जयद्रथ का मस्तक जहां पड़े जल के राख। तो ये प्रतिज्ञा कर बैठे हैं और वहां सब लोग और चौकन्ने हो गए। जयद्रथ को इस तरह से पीछे रखो और ऐसा घेरो। वो पद्मव्यूह कुछ बनाया था द्रोण गुरु ने, अर्जुन वहां तक पहुंच ही नहीं सके। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ा गुस्से में आकर, अर्जुन वासुदेव मेरे रथ को जयद्रथ के पास ले चलो, आज सूर्यास्त से पहले मुझे जयद्रथ को खत्म करना, मेरी प्रतिज्ञा है। तो वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के सखा भी, यार तुम लोग इतनी प्रतिज्ञा क्यों करते हो? बात बात में प्रतिज्ञा, बात बात में प्रतिज्ञा। बोले अब तो मैं कर चुका हूं और सूर्यास्त से पहले मुझे मारना है उसे, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा वासुदेव। और श्री कृष्ण बड़े शांति से कहते हैं, अर्जुन तेरे जैसा बाणावली योद्धा लक्ष्य का भेदन बाण से नहीं होता। योद्धा की आंख से होता है। आंख यदि नहीं गड़ाया लक्ष्य पर, दृष्टि यदि वहां स्थिर नहीं हुई, तो बाण क्या खाक बिंधेगा। और वो अर्जुन तो परीक्षा के समय में जो गुरु द्रोण को कह चुका था, क्या दिखता है बेटे? औरों को वृक्ष दिखता था, अब क्या दिखता है? पक्षी। अब क्या? बोले पक्षी की आंख। शाबाश, छोड़ बाण। तो बाण थोड़ी लक्ष्य को बींधता है, दृष्टि, आंख बींधती है। और ये जो प्रतिज्ञा तू कर बैठा है ना, तो तेरी आंख जयद्रथ के ऊपर कम, सूर्य के ऊपर ज्यादा। कहां पहुंचा? कितनी देर है सूर्यास्त में, उसके पहले मुझे करना है, उसके पहले मुझे करना है। तो तेरी आंख तो वहां रहेगी लड़ते लड़ते। और लड़ते लड़ते योद्धा का ध्यान इस तरह से बटे, वो ठीक नहीं है। और यही हुआ, लड़ते लड़ते अर्जुन बार बार पसीना पहुंचे, यहां तक मध्याह्न हो गया। अब मध्याह्न से भी सूरज ढलने लगा। शाम से पहले मुझे जयद्रथ को मारना है। और फिर किस तरह से भगवान ने अच्छा सूर्यास्त हो गया ऐसा लगा सबको, और कौरव सेना में जो लोग उछले हैं कि सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, अर्जुन नहीं मार पाया जयद्रथ को, अब तो वो अग्नि में प्रवेश कर गया काम से। अर्जुन भी निराश और दुखी, पांडव पक्ष में सभी दुखी। सूर्यास्त हो गया, सूर्य ढंक गए, जयद्रथ नहीं मारा। तो इसलिए हमारे जो विद्वान है वो लोग कहते हैं कि वो हकीकत में सूर्य ग्रहण का प्रसंग था, उस समय उपस्थित हुआ था। तो इसलिए सूर्य ग्रहण के प्रसंग में वहाँ कुरुक्षेत्र की यात्रा का और वहाँ जाकर स्नान करने का तीर्थ में बड़ा महत्व है। द्वारकाधीश भगवान भी गए थे ना, वो भी कथा है भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में, कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा और सब लोग यात्रा के लिए कुरुक्षेत्र गए। तो कितना प्यारा ब्रह्म सरोवर है, और हरियाणा सरकार ने भी अच्छा बनाया। उसके तट पर हमने कितनी 3 कथा करी कुरुक्षेत्र में। कौन कौन थे उस कथा में? कोई थे उसमें? अच्छा, बाला बहन थी, ठीक। शायद तुम लोग तीसरी कथा में थे। एकदम पहली कथा में कौन थे? सरोवर के उस पर द्वीप पर मैं एक नौका में बैठकर जाता था वहाँ कथा, और व्यासपीठ के पीछे लग जाती थी नौका, फिर व्यासपीठ पर जाते थे। हमारे जयराम आश्रम वाले पूज्य आदरणीय बड़े महाराज का तो अब शरीर नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज
और तीसरी कथा फिर आश्रम में हुई, तो 3 कथाएं हुई। तो सूर्य नारायण ढंक गए, तो लगा कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन फिर सूर्य निकल आया, ग्रहण मोक्ष हुआ। जैसे बादल हट जाते हैं, और तब अचानक बाजी पलट गई कि नहीं 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 नहीं, अभी सनसेट नहीं हुआ। और फिर दक्ष द्वारकाधीश सामने है, साथ में है, और जिस तरह से भगवान ने जयद्रथ को अर्जुन के द्वारा मराया, और फिर वो मस्तक उसका वहां से कटकर उसका बाप जहां तपस्या कर रहा था उसकी गोद में गिरा, तो मस्तक और बाप दोनों जय श्री कृष्ण हो गए। तो वृद्ध्या शक्त्या शीघ्र कृत्या सम तो ऐसी दक्षता, ऐसा चातुर्य, ये तो होना चाहिए। ओम दक्षाय नमः। शिव रहस्य के अनुसार सर्वप्रथम मृकंड ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा, और उससे मृकंड को दक्षता प्राप्त हुई। तो यह मंत्र दक्षताप्रद है। दक्षता चाहिए तो ओम दक्षाय नमः इस नाम मंत्र का जप करें। अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः। दक्षिणः, दक्षिण, चतुर। दक्षिण शब्द का अर्थ भी दक्ष ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ किया है कि संहारकारी। दक्षिण शब्दस्यापि दक्ष एवार्थः। पुनरुक्ति दोषो नास्ति शब्द भेदात। वाह! आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं दक्षिण शब्दस्यापि दक्ष एव अर्थः। दक्षिण शब्द का अर्थ भी दक्ष ही है, लेकिन शब्द भेद होने के कारण यहां पुनरुक्ति दोष नहीं है। तो वैसे समानार्थी से दिखते हैं शब्द, लेकिन एकदम सिनोनिमस नहीं होते वर्ड्स। तो जल का अपना अर्थ होता है, पानी का अपना अर्थ होता है, वारी का अपना अर्थ होता है, अंबु का अपना अर्थ होता है। चीज तो वही है, लेकिन कहीं अर्थ भेद होता है। अथवा दक्षते गच्छति हिनस्तीति वा दक्षिणः। अथवा तो दक्ष धातु का गति और हिंसा अर्थ में प्रयोग होता है। इस धातु पाठ के अनुसार यदि अर्थ करें तो भगवान सब ओर जाते हैं और ऐसे दुष्ट जहां कहीं भी छुपे हो उनको मारते हैं, इसलिए भगवान दक्षिण हैं। कहाँ? द्वारका। और द्वारका की सभा में आकर के कोई गुहार लगाए कि प्रभु जरासंध ने राजाओं को उसके राज्य लूट करके राजाओं को कैद कर दिया, वो नरमेध यज्ञ करने वाला है। उन राजाओं के दूत के रूप में मैं प्रस्तुत हूं, उन राजाओं की ओर से प्रार्थना करता हूं, आप न्याय दिलवाओ। पहुंचते हैं, भीमसेन के द्वारा जरासंध का उसको मरवाते हैं। जरासंध को तो मारा भीमसेन ने, क्रोध, ये तो अक्रोध है, अक्रूर है। तो भीमसेन ने तो क्रोध पूर्वक मारा, जरासंध को फाड़ के रख दिया।
और कहाँ द्वारका और कहाँ वो भौमासुर। ओखा से असम तक पहुंचे, वहां जाकर मुर दैत्य को मारा, मुरारी कहलाए, भौमासुर को मारा, उसने कैद करी हुई 16,100 कन्याओं को छुड़ाया।